आपको टोटल फिजिक्स में 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 120 टॉप मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं जो 100% लड़ने की गारंटी और एनसीईआरटी का प्रश्न को पढ़ाया जा रहा है। मैं एक क्लास में 30 क्वेश्चन करवा रहा हूं, यानी दूसरा क्लास आपका है, इसीलिए इसमें 30 से लेकर 60 तक, यानी 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए, एक क्लास में मैं 30 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 4 क्लास में पूरा खत्म हो जाएंगे, यानी एक क्लास से 7 नंबर आने वाले, यानी आज दूसरा क्लास कीजिएगा तो आपको 7 नंबर हो जाएगा। पहला क्लास और दूसरा क्लास मिलकर कीजिएगा, आपको 14 नंबर हो जाएगा। पहला क्लास कहां से करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला क्लास का लिंक मिल जाएगा, या इसका एक साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए इस पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको 120 प्रश्न का पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से एकदम स्किप नहीं कीजिएगा, 5 मिनट ध्यान दीजिए, आपको 7 नंबर मिलने वाला है। चलिए तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास 10th फिजिक्स का पूरा बुक का निचोड़ 120 क्वेश्चन किया गया, इससे बाहर नहीं आएगा, माइंड में सेट कर लीजिए। और हम लोग के दूसरा क्लास है, इसीलिए 30 क्वेश्चन तक हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से हम लोग को कितना क्वेश्चन हो चुका है, 30 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, टोटल हम लोग को 30 क्वेश्चन हो गया। सभी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, है ना, मतलब जितना भी हम लोग को 30 क्वेश्चन हो गया या 120 प्रश्न का पीडीएफ चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 7562924038 पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा। 756292, है ना, 4038 पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको क्या हो जाएगा, इसका सभी 120 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। 30 तक हो चुका है, आज 31 से स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, समतल दर्पण पे, है ना। वास्तविक हम लोग रहते हैं, आप चेहरा काल्पनिक में देखते हैं। किसी एकदम पूछा गया प्रश्न, बहुत बार पूछा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, साइन आई बटा साइन आर, एकदम ध्यान देते रहिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। विरल माध्यम में, अरे बाबू, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है ना। सघन के मतलब ये होता है बाबू कि अधिक घना, तो उससे ज्यादा कम घना में तो ज्यादा स्पीड से चलेगा, हाँ वही, इसीलिए अधिक घना, अधिक चलती है कुछ, है ना। पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ये सब तो पढ़ाया गया क्वेश्चन है। पानी में डाला हुआ क्षण मुड़ा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आगे के, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुदृष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी लगभग होता है, इसमें कहा इतना मैंने बात भांजता है जी, इसे दिमाग खराब। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत होता है ना। रेटिने पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। किसके द्वारा बनता है, तो आपको मतलब लेंस के द्वारा बनता है। अभी नेत्र लेंस यहाँ दिया, लेंस रहेगा तभी तो ऐसा बनता है ना। आगे के, निम्नलिखित में से कौन नेत्र लेंस का रंगीन भाग होता है, आपको पता होना चाहिए। आइरिस, जो कि आइरिस नहीं दिया, उसका दूसरा नाम परितारिका भी है, परितारिका। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए, उत्तल लेंस पाया जाता है। टोटल हम 60 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग लाइक कर दीजिए, एक लाइक कीजिए, है ना। 60 क्वेश्चन हो जाएगा। मानव नेत्र में जिस जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहा जाता है, रेटिना, जो कि यहाँ पे रेटिना का जिक्र नहीं किया है, इसलिए दृष्टि पटल ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बनते हैं। सामान्य नेत्र में आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, आभासी सीधा। आभासी का नाम काल्पनिक सीधा होता है, आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं, इसलिए काल्पनिक सीधा बोल सकते हैं। पुतली के साइन नियंत्रण करने वाले का नाम क्या है, परितारिका, जिसको आइरिस भी बोलते हैं। आइरिस बोल सकते हैं, आइरिस नहीं दिया, परितारिका दे रहा। निम्नलिखित में, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रखा, नेत्र में प्रवेश करने वाले किरण प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरण अधिकांश अपवर्तन होता है, मतलब कहाँ से होता है, कॉर्निया से, मतलब आगे कॉर्निया होता है, कॉर्निया से अंदर घुस जाता है, सबसे आगे कॉर्निया होता है। तो पर यहाँ पे करा कि सबसे अधिक अपवर्तन मतलब घुसना अंदर, किस से, कॉर्निया से। मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली रूप में फैल जाती है, कुछ ही दे रहा है, किसी, सॉरी, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो आपको पता होना चाहिए आइरिस के कारण। इस समय आइरिस ध्यान रखिएगा, पुतली आइरिस में रिलेशन चलता है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्यों नहीं बढ़ रहा है जी, कि वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पर कितना देरी तक उसका प्रभाव रहता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा, पूछेगा 1/15 16 यहाँ दिया, तो ठीक है 16 सेकंड हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। किसी लेंस का उपयोग कर दूरदृष्टि दोष को, मतलब दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का, बस सीधे यही बात है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरदृष्टि होता है, मतलब दूरदृष्टि पूछ रहा है तो अनंत, और निकट दृष्टि 25 सेंटीमीटर।
तो दूरदृष्टि बोल रहे थे, इसलिए समस्त आंख के दूरदृष्टि अनंत हो जाएगा। क्यों अनंत होगा? क्योंकि हम लोग तारा के भी दिख सकते हैं सूरज को, जो कि अनंत दूरी पर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 50, 10 क्वेश्चन और बच रहा है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता, यानी दूर की वस्तु को साफ देखता है, तो दूरदृष्टि दोष होगा, क्योंकि जिसको साफ देखेगा वही दोष होता है। तो निकट की वस्तु नहीं देख रहा है, तो दूर की वस्तु देख रहा होगा, इसलिए दूरदृष्टि दोष हो गया। किसी दृष्टि दोष किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से, द्विफोक्सीय लेंस से दोष को निवारण किया जाता है। मतलब कह रहा है कि निकट और दूर दोनों गायब है, तो उसको द्विफोक्सीय किस में किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में। आप लोग को लिखा हुआ है जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग करते हैं। किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है? उत्तल लेंस। लेंस बोले किस रंग का, तो लाल लाल रंग हो जाएगा। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? मतलब सबसे कम कौन सा प्रकाश टूटता है? तो लाल सबसे कम टूटता है, क्योंकि ऊपर होता है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। कौन सा रंग जिसका खतरे का सिग्नल लाल बना है? इस खतरे का सिग्नल में उपयोग किया जाता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता है ना। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है वो बैगनी होता है। बैगनी सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे ज़्यादा टूटता है, क्योंकि नीचे होता है ना। चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं, सभी को पता होना चाहिए। बस 2-3 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन आप लाइक कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को, है ना। सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व पहले दिखाई देता है? मतलब सूर्य होने से पहले ही 2 मिनट दिखा देता। तो आप लोग को बताए थे प्रकीर्णन के कारण, है ना। इसमें प्रकीर्णन होता है, वायुमंडल में प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए पहले पहुंच जाता है सभी प्रकाश से। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी बड़ी घटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रकीर्णन दिया है नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें लगता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के प्रवर्तन, वर्ण विक्षेपण। इसको रहने दीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन और है, इसमें अभी टिक आउट नहीं करना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? मतलब प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग यहाँ बैगनी, यहाँ नीला, बैगनी 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 नहीं दिया, तो नीला पे ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आसमान का रंग नीला, तो नीला ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को किससे व्यक्त किया जाता है जी? तो आपको पता होना चाहिए एंगस्ट्रम से, कितना एंगस्ट्रम का तरंगदैर्घ्य है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और एक लाइक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है या बड़ा होता है? और भी हम लोग के पास क्वेश्चन है, देख सकते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे देखेंगे, इस तरीका से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बाबू, और भी क्वेश्चन को देखेंगे। जब 4 क्लास में हम 120 प्लस करवा देंगे आप सभी को। धन्यवाद, आप लोग एक लाइक कर दीजिए।